Hello students, today we will read chapter 6 Weathering the Storm in Irsama, class 9 Moments. The author of this chapter is Harsh Mandir. Harsh Mandir is also a social worker. In this lesson, he describes the brave acts of a courageous boy named Prashant. He mobilized each person in a Red Cross storm shelter to help one another. The lesson tells the importance of role of youth to help people during natural calamities like floods and storms. So let's start our chapter Weathering the Storm in Arsama. On October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama. 27 अक्टूबर 1999 को अपनी मदर की डेथ के 7 ईयर्स बाद प्रशांत इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी हैड गोन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा. इरसामा इज़ अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल एरिया. ये एक छोटा सा टाउन है उड़ीसा के कोस्टल एरिया में जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है. ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में एवरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैज़ इंडिविजुअल इट्स डिस्ट्रिक्ट एंड ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ ब्लॉक. तो ये एक ब्लॉक हेडक्वार्टर्स था. वो वहाँ पर किस लिए गया था? जो उसकी वो अपना एक डे को पूरा दिन वहाँ पर अपने एक फ्रेंड के यहाँ स्पेंड करने के लिए गया था. और ये जो टाउन था ये उसके विलेज से 18 किलोमीटर्स दूर था. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. शाम के टाइम पर एक बहुत ही मिनेसिंग मीन्स डेंजरस स्टॉर्म गैदर्ड हो गया इवनिंग के टाइम में. विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर. जो हवाएं थी वो बहुत तेज़ चल रही थी और जो हवाएं थी वो घरों के अगेंस्ट बीट कर रही थी. इट मीन्स वो घरों की दीवारों से टकरा रही थी. और कभी भी प्रशांत ने अपनी लाइफ में इससे पहले इतनी स्पीड और इतनी फ्यूरी से विंड को नहीं देखा था. हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस. इंसेसेंट मीन्स कंटिन्यूस. बहुत ही भारी और कंटिन्यू बारिश हुई जिसकी वजह से जो डार्कनेस थी वो पूरी फिल हो गई थी. एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड. जो बहुत पुराने ट्रीज़ थे, एंशिएंट मीन्स ओल्ड ट्रीज़ जो थे वो क्या हो गए थे? अपरूटेड हो गए थे. वो जड़ से उखड़ गए थे. एंड क्रैश्ड टू द अर्थ. और अर्थ पर क्रैश हो गए थे. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. Screams means voice of cry. Rent means filled. जो वॉइस ऑफ क्राई थी वो पूरी फिल हो गई थी एयर में. मतलब लोग इतना डर के मारे चिल्ला रहे थे जो लोग थे, और घर जो थे वो पूरी तरह से वॉश्ड अवे, वो पानी से भर गए थे. द एंग्री वाटर्स swirled into his friend's house. Swirled means मूव्ड और फ्लोड अलोंग विद ए वर्लिंग मोशन. जो पानी था वो किस वे में स्वर्ल मीन्स वो किस वे में वो कर रहा था? मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. जो पानी था एकदम एंग्री लग रहा था, जैसे वो बहुत गुस्से में है. उसके फ्रेंड के घर में स्वर्ल हो गया था. नेक डीप. कहाँ तक? बिल्कुल गर्दन तक पानी भर गया था. द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर. जो बिल्डिंग ब्रिक और मॉर्टर मीन्स मॉर्टर एक मिक्सचर होता है जो सीमेंट और सैंड से मिलकर बनाया जाता है, जो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ होता है. जो बिल्डिंग जो ब्रिक और मॉर्टर से बनी हुई थी एंड वाज स्ट्रॉन्ग एनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ वाइंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर. जो बिल्डिंग सिर्फ ब्रिक और मॉर्टर से बनी हुई थी वो ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो ही सर्वाइव कर पाई थी इतने बड़े डिवास्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन जो विंड ने किया था ना. विंड की जो वेलोसिटी थी वो 350 पर किलोमीटर थी, और उसकी वेलोसिटी की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसमें केवल कौन सर्वाइव कर पाया था? केवल जो मोर्टार से बनी हुई बिल्डिंग्स थी वो ही सर्वाइव कर पा रही थी. बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू with the crashing of trees. जो कोल्ड टेरर, जो फैमिली के मन में जो डर था वो बढ़ गया. किसकी वजह से?
ट्रीज़ के क्रैश होने की वजह से, टूटने की वजह से, दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, जो पेड़ थे वो अपरूटेड हो गए थे, जड़ से उखड़ गए थे और उनके घरों पर गिर गए थे. सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ्स एंड वॉल्स, और रात के समय में, नाइट का जो मिडिल टाइम था उसमें जो उनकी रूफ थी, छत जो थी वो डैमेज हो गई थी और वॉल्स भी डैमेज हो गई थी. The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind its speeds had reduced somewhat by the next morning. जो मैडनिंग डिस्ट्रक्शन हुआ था रिजल्टेड बाय द, जो किससे आया था, साइक्लोन की वजह से, एंड द सर्ज ऑफ द ओशन, सर्ज मीन्स वेव, जो वेव थी ओशन की वो अब भी कंटिन्यू थी, डिस्ट्रक्शन भी कंटिन्यू था और वेव से भी, फॉर द नेक्स्ट 36 आवर, वो नेक्स्ट 36 आवर तक कंटिन्यू रहा. ऑल दो विंड स्पीड्स, जो विंड स्पीड थी वो थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो गई थी, समवॉट, थोड़ी बहुत, अगली सुबह तक. टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ. जो प्रशांत और उसकी फ्रेंड की फैमिली थी उसने पानी के राइजिंग से, जो वाटर लेवल बढ़ रहा था घर में, उससे बचने के लिए रूफ पर शेल्टर लिया. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. प्रशांत शायद अपनी पूरी लाइफ में इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएगा जो उसने फर्स्ट ग्लिम्स मीन्स व्यू लिया था इस पूरे डिवास्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन का, बाय द रिजल्टेड बाय द, जो किससे हुआ था, सुपर साइक्लोन से. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, अगली सुबह भी जो उसने देखा था, ग्रे लाइट, जो अगली सुबह थी उसकी ग्रे लाइट में. सनी होता है ना, लेकिन वो सनी नहीं था, वो कैसा था, वो भी ग्रे था अब तक. अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement house still stood in a few places. जो रेजिंग एंग्री जो वाटर था वो उसके ऊपर पूरा एक ब्राउन शीट हो गया था. ब्राउन शीट मीन्स मड गॉट मिक्स्ड विद वाटर, जो वाटर था उसका कलर ब्राउन हो गया था. किसकी वजह से, क्योंकि उसमें जो मड थी वो मिल गई थी, और जहाँ तक हम देख सकते थे वो सारा वाटर कैसा था, ब्राउन. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस, जो सीमेंटेड हाउस थे वो ही केवल सर्वाइव कर पाए थे, वो ही खड़े थे. ब्लोटेड एनिमल्स, carcasses and human corpses floated in every direction. हर तरफ देखने पर क्या दिखाई दे रहा था, ह्यूमन और एनिमल की डेड बॉडी. corpses means डेड बॉडी. ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, जो पुराने और बहुत बड़े पेड़ थे वो भी गिर गए थे. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. जो 2 कोकोनट के ट्रीज थे वो प्रशांत के फ्रेंड के घर के छत पर गिर गए थे टूट कर. दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. लेकिन ये किसकी तरह था, एक ब्लेसिंग की तरह था. जो उनके साथ इतना जो मिसहैपनिंग हुई थी उसमें एक ब्लेसिंग की तरह था. बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड. क्योंकि वो जो कोकोनट्स थे, जो उस कोकोनट ट्री पर जो कोकोनट्स लगे हुए थे, टेंडर मीन्स सॉफ्ट कोकोनट लगे हुए थे, उन्होंने उस फैमिली को, जो वो फैमिली वहाँ पर ट्रैप हो गई थी जिस वैप में थी, उसको क्या करके रखा था, बचा कर रखा था. किससे, भूख से, ताकि जो वो कोकोनट को भूख में वो क्या कर सकते थे, खा सकते थे. कुछ दिनों तक, आने वाले जो कुछ दिन थे उनमें उसे स्टारवेशन से उस फैमिली को बचा कर रखा था. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. कुछ अगले दिनों तक जो प्रशांत था हडल्ड मीन्स वो बैठा अपने फ्रेंड के साथ छत पर ही, जो रूफ थी हाउस की उसकी छत पर ही वो बैठा था. इन द ओपन, पूरे खुले एरिए में. दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन. अब वो क्या फील कर रहे थे, ठंड भी फील कर रहे थे. जो इंसेसेंट मीन्स कंटिन्यू, जो रेन हो रही थी उसकी वजह से वो ठंड फील कर रहे थे. द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर. और अब इतना ज़्यादा दिनों तक वो बारिश हुई थी कि जो प्रशांत के जो टीयर थे वो भी वॉश हो गए थे. द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone.
उसे बस अब एक ही थॉट आ रहा था, क्या उसकी फैमिली ने सर्वाइव किया होगा इस सुपर साइक्लोन के टाइम पर? क्या उसकी फैमिली उस वाटर के एंगर को बियर कर पाई होगी? वॉज ही टू बी bereaved वंस अगेन? bereaved मीन्स सफरिंग, जो उसकी फैमिली जो सफ़र्ड थी, क्या वो उससे एक बार दोबारा मिल पाएगा? 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain waters slowly began to recede. 2 दिन के बाद प्रशांत 2 दिन के बाद प्रशांत को ऐसा लगा जैसे 2 years उसको स्पेंड करने हो गए थे, मतलब 2 दिन जो थे वो 2 years के सिमिलरली हो गए थे. जो रेन थी वो सीज्ड मीन्स स्टॉप हो चुकी थी, एंड द रेन वाटर्स, जो रेन वाटर था वो स्लोली वो क्या होने लगा था? रिसीड मीन्स रिड्यूस होने लगा था. प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. जो प्रशांत था वो डिटरमाइंड था अपनी फैमिली को के पास जाने के लिए बिना किसी डिले के. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल. लेकिन जो सिचुएशन थी वो अब भी डेंजरस थी और उसकी फैमिली ने उसके सामने रिक्वेस्ट की कि प्रशांत को और कुछ देर, प्रशांत को कुछ टाइम वेट करना चाहिए. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे अब वहाँ से जाना चाहिए. He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. प्रशांत ने अपने आप को इक्विप्ड किया. उसने एक स्टिक को लिया ताकि वो उस जो फ्लडेड वाटर से वो ट्रैवल कर सके, क्योंकि उसे 18 किलोमीटर का एक्सपेडिशन मीन्स जर्नी को कवर करना था. और कैसे वे से जाना था? उसे पूरे फ्लडेड वे से उसे जाना था. It was a journey he would never forget. It was really a difficult task and he would never forget. क्योंकि एक पूरे पानी भरे हुए टाउन को क्रॉस करना, वो भी 18 किलोमीटर तक, बहुत ही टफ था उसके लिए और वो इस जर्नी को कभी नहीं भूल पाएगा. He constantly had to use his stick to locate the road. उसने अपनी स्टिक को यूज़ किया ये डिटरमाइन करने के लिए रोड को डिटरमाइन करने के लिए वेयर द वाटर और द मोस्ट शैलो, कि पानी कहाँ पर ज़्यादा शैलो है और कहाँ पर वो ज़्यादा डीप है. एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप. कुछ प्लेसेस तक तो वो उसकी वेस्ट मीन्स उसकी कमर तक आता था. एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, और जिसकी वजह से क्या होता था, उसको जर्नी थोड़ा धीरे कवर करना पड़ता था. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम. और कुछ प्लेसेस पर तो रोड ही ख़त्म हो गए थे जिसकी वजह से उसे स्विम करना पड़ा था. आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज. कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसे अपने 2 फ्रेंड्स मिले जो उसके अंकल के फ्रेंड्स थे. हु वर आल्सो, वो भी अपने उन विलेज की तरफ वापस आ रहे थे. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर. और उन्होंने सबने डिसाइड किया कि वो साथ में ही उस डिस्टेंस को वो मिलकर उसे पार करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट वी विल रीड इन माय नेक्स्ट वीडियो.